कराची बिजनेस कम्युनिटी ने एयर कराची लाने का ऐलान कर दिया, लेकिन एयर कराची पहली उड़ान कब भरेगी? अगले 6 महीने आने वालों में आपको एयर कराची की उड़ान उड़ते हुए नजर आएगी। 3 तैयारों से स्टार्ट लेंगे। इसकी जब इंटरनेशनल इजाजत हमें मिल जाएगी तो फिर हम मजीद 4 तैयारे इसमें ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहैब मंशा। कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने एयर कराची के नाम से एयरलाइन लाने का फैसला तो किया है, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा सार्फिन की तरफ से, शहरियों की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये है कि एयर कराची अपना पहला तैयारा कब उड़ान के लिए जो है वो उड़ाएगी। पाकिस्तान के शहरियों को और सार्फिन को क्या सहूलत मिलेगी, क्योंकि अब तक भी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका जो फेयर है वो काफी ज्यादा होता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज कराची के मरूफ बिजनेसमैन जनाब हनीफ गौहर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। और आप तो माशाल्लाह चले एयरलाइन लेकर आ रहे हैं कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी की तरह आ तो रही है एयरलाइन लेकर, लेकिन कब तक जो है ये एयरलाइन ऑपरेशनल होगी, कब पहला तैयारा उड़ेगा? देखिए, सबसे पहला इनिशिएटिव होता है आपका कि कोई भी काम को सोचना और उसको अमली जामा पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि हमने सबसे पहले इसको सोच भी लिया, अमली जामा भी पहना लिया, SECP से रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर ली, बैंक अकाउंट्स भी खुल गए, मेन जो टेक्निकल टीम है सबकी हायरिंग भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं और गवर्नमेंट की जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं उनके पास हम जा चुके हैं ताकि हमें लाइसेंस मिल जाए एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हम अगले 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह ताला ये लाइसेंस के प्रोसेस से निकल आएंगे और हम लाइसेंस हमारा एविएशन का अप्रूव हो जाएगा और हम ले लेंगे एयर कराची प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इंशाल्लाह जो आपका सवाल है उस जवाब में यही है कि हमने जहन में टारगेट 6 महीने का रखा हुआ है। अगले 6 महीने आने वालों में इंशाल्लाह आपको एयर कराची की उड़ान उड़ते हुए नजर आएगी। इब्तदाई तौर पर कितने तैयारे हैं इसमें? इब्तदाई तौर पे जिस तरह से एयर सियाल ने स्टार्ट किया और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस टाइम एविएशन पॉलिसी है 3 तैयारों की, हम भी 3 तैयारों से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है छोटे से पहले शुरू किया जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली उसे बढ़ाया जाता है। तो हम भी उसी चीज़ों को सामने रखते हुए 3 तैयारों से स्टार्ट लेंगे पहले साल में, और 1 साल के बाद इंशाल्लाह इसकी जब इंटरनेशनल इजाज़त हमें मिल जाएगी तो फिर हम मज़ीद 4 तैयारे इसमें ऐड करेंगे। तब हमारा फ्लीट इंशाल्लाह 7 तैयारों पर मुश्तमिल होगा और तीसरे साल में जाकर हम मज़ीद इसमें 2 तैयारे मज़ीद शामिल कर लेंगे और तीसरे साल में हमारा फ्लीट 9 तैयारों पर हो जाएगा। हम भी उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम उनके शाना बशाना अपनी फ्लीट को भी बढ़ाते जाएंगे और हम भी बहुत जल्द 11 या 15 या 20 तैयारों पर पहुंचेंगे। अच्छा हनीफ साहब, पाकिस्तान में ऑलरेडी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, एयर सियाल है, एयर सरीन है, इस तरह फ्लाई जितना भी डोमेस्टिक काम कर रही है, एयर ब्लू भी है। जब एयर कराची आती है या कोई भी नई एयरलाइन आती है तो जो लोग हैं या आवाम है वो जो है वो उम्मीद करती है कि उन्हें जो फेयर है वो रीज़नेबल मिलेगा या सस्ता मिलेगा, क्योंकि अब तक भी जो हमारा डोमेस्टिक फेयर है वो मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि कराची से इस्लामाबाद का ज़्यादा होता है और कराची से दुबई का कम होता है। तो आपने इस हवाले से कुछ सोचा हो कि आवाम को इनिशियली क्या आप रिलीफ देंगे? इसके लिए हमने भी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बना के रखी हुई हैं जो हमारी सेल्स की टीम है। इंशाल्लाह ताला उस पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त, और जब इसकी लॉन्चिंग होगी और जब इसकी प्राइसिंग निकलेगी तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं कि कराची वालों के लिए सरप्राइज़ होगा। एविएशन इंडस्ट्री में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा कि PIA एक वक्त था जो पाकिस्तान की पहचान थी, फिर अब वक्त आ गया कि अब हुकूमत बेचना चाह रही है लेकिन खरीदार कोई नहीं है, तो क्या आप समझते हैं? क्योंकि मैंने जब लास्ट हमने उर्दू पॉइंट के लिए इंटरव्यू किया जो मैसम रज़ा हैं जो कि ब्लू बर्ड एविएशन के CEO हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें हुकूमत की तरफ से कुछ सिंसियरिटी नज़र नहीं आई। तो ये सारे बिजनेसमैन जिनको आपने एक जगह इकट्ठा किया एयर कराची के लिए, आपने PIA खरीदने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सिंसियरिटी की बात है, हमें भी यही बात महसूस होती है कि उसमें पॉलिटिकल स्टेक्स हैं और पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी चीज़ पॉलिटिकल जब हो जाती है तो वो काम बिजनेस किया नहीं जा सकता। ये कम से कम ये गवर्नमेंट को सराहेंगे हम ज़रूर कि कम से कम इन्होंने सोचा कि जितने भी इदारे हैं, ना सिर्फ PIA, पाकिस्तान स्टील मिल और दीगर इदारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है ही नहीं कि बिज़नेस करे, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटर का किरदार अदा करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे बिजनेसेस प्राइवेट लोगों के हैं। बड़ी अच्छी बात है कि कंपटीशन जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो आपको एक एप्रिसिएशन क्या है आपके पूरे ग्रुप को कि आप एयर कराची लेकर आएंगे,
किसी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या किसी की भी तरफ से? देखिए मैं समझता हूँ जो एविएशन पॉलिसीज़ हैं नॉर्मली चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूटी रखनी होती है, और जिस टाइम पर जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही होती है इंसान उसी को सामने रखते हुए अपनी फिजिबिलिटी बनाता है। हमने भी इस वक्त जो एविएशन पॉलिसी है उसको सामने रखा है और उसी के हिसाब से अपनी एयरलाइन लॉन्च करने का इरादा किया है और करने जा रहे हैं। तो यकीनन क्योंकि इस वक्त हमारी कई मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई हैं और आर्मी चीफ की ये सोच है कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो अब जब उनकी एश्योरेंस के बाद से कराची के बिजनेसमैनों में जो है तो काफ़ी हौसला अफजाई हुई है और इसी वजह से कराची का सारा बिजनेसमैन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुआ। आर्मी चीफ मुख्तलिफ औकात में कराची आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की, आप भी जैसे कह रहे हैं कि मुलाकात हुई, तो आपने क्या मोटिव देखा है? चीफ साहब क्या चाहते हैं मईशत के हवाले से, क्योंकि कराची मुआशी हब है, आपका नाम जो है वो कराची के बड़े बिजनेसमैनों में आता है और कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। देखिए हमसे जब भी आते हैं चीफ साहब, हम खुशकिस्मती से हम उसमें मौजूद होते हैं उस मीटिंग के अंदर, तो चीफ साहब की एक ही सोच इस वक्त हमें महसूस होती है कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। ओवरऑल आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कब तक देख रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो पॉलिटिकल तो स्टेबिलिटी नहीं है और इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, तो आगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में या महीनों में क्या आप देख रहे हैं? अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाके देखते हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ तो आपको नज़र आना शुरू हुई हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज पहली मरतबा 1 लाख से ज़्यादा की हद अबूर उसने की है, आपका जो डेफिसिट है बिजनेस, तो वो डेफिसिट आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये जो पैसा है, जो लोगों का जो बाहर हैं, स्पेशली लोग जो हैं ओवरसीज़ अपना पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे, तो अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो इंशाल्लाह जो ओवरसीज़ का पैसा है वो जब पाकिस्तान में आएगा, और ये एक अच्छा कदम उठाया है कि अब जो है तो ये बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आना शुरू हुआ है, और अगर ये सिंगल डिजिट के अंदर आ जाता है, जो 3100 बिलियन जो बैंकों में पड़ा हुआ है पैसा, वो इंशाल्लाह ताला इस मार्केट में आएगा। तो अभी जैसे आपको स्टॉक ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, फिर आपको रियल इस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, ये तमाम काम भी इंशाल्लाह ऊपर होता हुआ नज़र आएगा। जो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं वो इंडस्ट्रियाँ दोबारा लगना शुरू होंगी और मुल्क का पहिया जो है तो तरक्की याफ्ता हो जाएगा।